यहाँ मोर्टिशेन, मेरा नाम लुसिंडा है और मैं तकरीबन 5-6 माह से एक मुर्दा खाने में काम कर रहा हूँ। देर तक कुछ अजीब और गरीब वाकयात पेश आए, सोचा कुछ लोगों के साथ शेयर करूं। ये खास सूरत हाल तकरीबन 4 हफ्ते पहले मेरी सालगिरह के मौके पर पेश आई। मेरे बॉस ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और देर से नोटिस के लिए माजरत की क्योंकि कोई और जल्दी से बाहर निकला और मैं टाउन एटीएम में वाहिद दूसरा था, इसलिए तकनीकी तौर पर मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं थी। मेरी सालगिरह के लिए लाशों पर काम करने से बिल्कुल लुत्फ अंदोज ना हूं, लेकिन जो भी बिल अदा करता है। तो मेरे पास एक मरीज आया और मैं उम्बिलिंग ट्यूबें तैयार कर रहा था जब मैंने एक किस्म की कड़कती हुई आवाज सुनी। और ये ठीक होता अगर ये दोहराई जाने वाली आवाज न होती। मेरी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश भेजने के लिए एक धाड़ काफी है, लेकिन 20-30 धड़कनों के बाद मैं अपनी पतलून को हिला रहा हूं। जब मैंने मुमकिना वजूहात के लिए इर्द गिर्द देखा तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने देखा कि मेरी डेसिकेटिंग टेबल पर एक स्केलपेल जगह से थोड़ा सा बाहर है। ये अजीब था क्योंकि मैं अपने इलाके को बहुत मुनज्जम और साफ सुथरा रखता हूं, खामियों की कोई गुंजाइश नहीं। ये देखने के फौरन बाद वाकई एक तेज और आखिरी धार सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इस वक्त तक मैं वाज़े तौर पर बेवकूफ था, लिहाजा मैं इस क्लाइंट को खत्म करने और घड़ी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने मरीज के पास जाता हूं, तकरीबन खत्म हो चुका था, और मैं देखता हूं कि स्केलपेल बिल्कुल वही जो जगह से बाहर था अब गायब था। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही है कि क्या हो रहा है। मैंने अपने साथी कारकुनों में से एक को फोन किया, शहर से बाहर मुझे अब पर एतराज है, और उससे कहा कि वो मेरी शिफ्ट का अहाता करे। अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि धड़कन का शोर किया था, तलाश करने का इरादा न करे। मैं अपने सरवरक के जाहिर होने का इंतजार करते हुए मजीद 1.5 घंटे तक वहां ठहरा। मैंने क्लाइंट को खत्म किया, अगले मरीजों के लिए इलाके को साफ किया और मेरे साथी के आने तक लॉबी में इंतजार किया। इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में सबसे खौफनाक बात यह थी कि मेरे जाने के बाद मेरे कोर ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि क्या मैंने मरकजी दरवाजे खिले छोड़े हैं। बड़े बड़े मुश्किल से खुले दरवाजे खिले रह गए थे, लेकिन मैं पीछे से निकल गया था। रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाला दिन मैं आपको बताता हूं। अगर आप मुर्दा खाने में मेरे कुछ दूसरे वाकयात सुनना चाहते हैं तो इस पोस्ट के नीचे तबसरा करें। मेरे आखिरी तबसरों में लोगों का शुक्रिया कि मैंने ये कहानी से पोस्ट करने का मशवरा दिया।